Assalamu alaikum students. I hope all of you are fine. Now come to your lecture number 6. First of all, come to your diary, exercise 1B, question number 2 complete on your copy number 2. Plus learn sheet of square and square root 15 to 30. In our previous lecture, I have explained you about HCF and you have already done the practice of it. Let us revise it again. How to find the HCF of numbers? To find the HCF of numbers, we have to multiply the common factors. How? Let us revise it again. Look at this. We have to find HCF of 60 and 72. You have to follow this method in class 6. Look at this. First of all, the first step is we have to divide it by the common factor. हमने देखना है कि ये दोनों नंबर किस एक टेबल पे आते हैं. इन दोनों नंबर के लास्ट में जो वंस प्लेस वैल्यू पे जो डिजिट है वो क्या है? इवन नंबर. इट मीन बोथ ऑफ देम आर डिविजिबल बाय 2. तो हम लोगों ने कॉमन फैक्टर लेना है. मीन ऐसा नंबर लेना है जिस पर ये दोनों नंबर जो होते हैं वो जिसके टेबल पे दोनों नंबर आते हों. 2 के टेबल में 60 कहाँ पर आता है? 30 पर. और 72 कहाँ पर आता है? 36 पर. उसके बाद हम देखेंगे कि 2 के टेबल में क्या अब नीचे वाला नंबर हैं 30 और 36. अब हमने ये देखना है कि ये दोनों नंबर किस एक टेबल पे आते हैं. आप लोग 2 पे भी कर सकते हो, आप लोग 3 पे भी कर सकते हो, लेकिन आपने करना किस पे है? जो कॉमन फैक्टर हो. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, यू हैव टू यूज़ ओनली द प्राइम नंबर्स. आप लोगों ने यहाँ पर प्राइम नंबर्स लेने हैं. मीन इनके जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए. अब ये 3 के टेबल में कहाँ पर आता है? 30 10 पर और 36 कहाँ पर आता है? 12 पर. अब हमने देखना है 10 और 12 किस एक टेबल में आते हैं? 2 के टेबल में. 2 5 ज़ा 2 6 ज़ा. लुक एट दिस. अब क्या 5 और 6 किसी एक टेबल पे आते हैं? नहीं. तो HCF आप लोगों ने सिर्फ वहाँ तक फाइंड करना है जहाँ पर वो नंबर कॉमन फैक्टर्स, उनके जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स हों, वहाँ तक आप लोगों ने इसको करना है. जैसे ही आपने देखा 5 और 6 किसी एक टेबल पे नहीं आते हैं, आप लोगों ने वहीं स्टॉप कर देना है HCF में. लुक एट दिस. टू फाइंड HCF, नाउ वी विल मल्टीप्लाई दी common prime factor of 60 and 72, which are 2 multiplied by 3 multiplied by 2. 2 multiplied by 3 multiplied by 2. So HCF of 60 and 72 is 2 3s are 6, 6 2s are 12. So HCF of 60 and 72 is 12. हम लोगों ने इसको वहाँ तक सॉल्व किया जहाँ तक वो किसी एक टेबल पे आते थे. ठीक है, जहाँ तक उनके कॉमन प्राइम फैक्टर्स थे वहाँ तक हम लोगों ने उनको सॉल्व किया HCF में. ठीक है, और बाद में हमने कॉमन प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया? HCF. नाउ कम टू दिस. फाइंड द HCF ऑफ 45 एंड 15. 45 एंड 15. सबसे पहले हम देखेंगे कि 45 और 15 किस एक टेबल पे आते हैं. यस, 45 और 15 9 की टेबल पे आते हैं. 45 5 के टेबल में आते हैं. 45 5 के टेबल में कहाँ पर आता है? 9 पर. और 15 5 के टेबल में कहाँ पे आता है? 3 पर. अब हम देखेंगे 9 और 3 किस एक टेबल पे आते हैं? 3 के टेबल पे. 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3. अब हमने देखा यहाँ पर क्या रह गया? 3 और 1. क्या 3 और 1 किसी एक टेबल पे आते हैं? नहीं. तो इनका HCF 45 और 15 का HCF क्या होगा? We will multiply the common prime factor of 45 and 15. 5 multiplied by 3, the HCF is 15.
We have already discussed about it in our previous lecture that how we can find the HCF of numbers. We have revised it. Now come to your lecture. Today we will find the LCM. What does LCM stand for? LCM stand for least or lowest. C stand for common and M stand for multiple. Lowest common multiple or least common multiple. LCM of 30 and 36. The method will be same. HCF और LCM 6 क्लास में आप लोगों ने इसी मेथड से फाइंड करना है. क्लास 5 में हम लोगों ने जो मेथड किया था जिसमें हम लोग सेपरेट प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं फिर कॉमन निकालते हैं, वो आप लोगों ने क्लास 6 में नहीं करना. क्लास 6 में ऐसे ही आपने कंबाइन इनके कॉमन प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं. LCM और HCF में बहुत थोड़ा सा फ़र्क है. इट्स वेरी ईजी. नाउ वी विल डू द प्रैक्टिस ऑफ LCM of 30 and 36. LCM of 30 and 36. सबसे पहले हम एज इट इज़ यही देखेंगे कि 30 और 36 किस एक टेबल पे आते हैं, मीन इनका कोई कॉमन प्राइम फैक्टर कौन सा है. तो 30 और 36 2 के टेबल पे आते हैं और 3 के टेबल पे भी आते हैं. आप दोनों में से कोई भी ले लोगे ना तो ठीक है. 30 और 36 2 के टेबल में आते हैं. 30 2 के टेबल में कहाँ पे आता है? 15 पर. और 36 कहाँ पर आता है? यस 18 पर. अब हम लोगों ने देखना है कि 18 और 15 किस एक टेबल पे आते हैं. यस 3 के टेबल में. 3 5 are 15 and 3 6 are 18. अगर हम लोग HCF फाइंड कर रहे होते तो अब ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म था. हम लोगों ने कॉमन प्राइम फैक्टर तक उसको सॉल्व कर लिया और बाद में हमने कॉमन प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया? HCF. आप लोगों ने LCM में पहले यहाँ तक फाइंड कर लेना है. उसके बाद LCM में क्या होता है कि हम लोग इसको 1 तक लेके जाते हैं. हाउ? हम लोग यहाँ पर देखेंगे 5 और 6 किसी एक टेबल पे आते हैं नहीं. अब हम इनको सेपरेटली इस पर ऐसे सॉल्व करेंगे. 5 अपने टेबल पे आता है 1 पर और 6 विल कम एज इट इज़. 6 ऐसे ही आ जाएगा. अब हमने देखना है 6 को हमने सॉल्व करना है. 5 को तो 1 तक हो गया, ठीक है. अब हम देखेंगे 6 2 के टेबल में कहाँ पे आता है? 3 पर और फिर 1 विल कम एज इट इज़. अब 3 किसके टेबल में आता है? 3 अपने टेबल पे आता है 1 पर. जब यहाँ पर 1 1 आ जाते हैं तो LCM में हम लोग तब स्टॉप करते हैं जब यहाँ पर क्या आ जाते हैं? 1. क्लियर. अब LCM के लिए हम लोग क्या करेंगे? अब ये सारे कॉमन फैक्टर्स को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है. LCM के लिए अब हम लोग इन कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे. 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3. So LCM of 30 and 36 is 2 3s are 6, 6 5s are 6 5s are 30 और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करें तो क्या आता है? 6. So we have to multiply 30 मल्टीप्लाई बाय 6. So answer will be 180. ठीक है. HCF में और LCM में बस इतना सा फ़र्क होता है कि HCF में जब वो किसी एक टेबल पे नहीं आते वो विल स्टॉप देयर और हम लोग उसके प्राइम फैक्टर्स को कॉमन प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास HCF आ जाता है. LCM में हम उस क्वेश्चन को 1 तक लेके जाते हैं, मीन हम लोग बाद में सेपरेटली सॉल्व कर लेते हैं. जिस तरह यहाँ पर 5 और 6 रह गए थे. सबसे पहले हमने एक नंबर को सॉल्व किया जो कि था 5. उसके बाद हमने 6 को सॉल्व किया. 6 2 के टेबल में कहाँ पे आता है? 3 पर और 3 अपने टेबल में आता है 1 पर. उसके बाद हमने कॉमन प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास LCM आ गया और LCM क्या आया? 30 और 36 का 180. Now look at this. We have to find the LCM of 12, 18 and 56. It's also very easy and same. 12, 18 and 56. 12,
18 एंड 56। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या ये तीनों नंबर किसी एक टेबल पे आते हैं। यस, आते हैं। किसके टेबल पे आते हैं? 2 के टेबल में। 2 के टेबल पे 12 कहाँ पे आता है? 6 पर। 18 कहाँ पे आता है? 9 पर। और 56 कहाँ पर आता है? 28 पर। फिर हम देखेंगे क्या ये तीनों नंबर किसी एक टेबल पे आते हैं? नहीं, 6 और 9 3 के टेबल में आते हैं और 28 जो है वो 2 के टेबल पे आता है। प्राइम नंबर्स की बात करें और आप लोगों ने यहाँ पे प्राइम नंबर्स ही यूज़ करने हैं। 2 यूज़ कर सकते हैं, 3 यूज़ कर सकते हैं, 5, 7, 11, 13। ठीक है, आप लोगों ने यहाँ पे कंपोजिट नंबर्स यूज़ नहीं करने। मीन आपने 4 नहीं यूज़ करना, आपने 6 नहीं यूज़ करना, आप लोगों ने प्राइम नंबर्स यूज़ करने हैं। अब हमने देखा कि 6, 9 और 28 किसी एक टेबल पे नहीं आते, लेकिन 6 और 9 मीन 2 नंबर इसमें से 3 के टेबल पे आते हैं। तो हम लोग एलसीएम फाइंड कर रहे हैं, तो अब हम लोग इन 2 नंबर को पहले सॉल्व करेंगे। 3 2s are 6, 3 3s are 9 एंड 28 विल कम एज इट इज़। अब हमने यहाँ पे देखा 2, 3 और 28। अब 2, 3 और 28 किसी एक टेबल पे नहीं आते, लेकिन 2 और 28 किसके टेबल पे आते हैं? यस, 2 के टेबल में आते हैं। 2 1s are 2, 3 विल कम एज इट इज़। और 2 के टेबल में 28 कहाँ पे आता है? 14 पर। अब हम लोग 3 को सॉल्व कर देंगे। 3 1s are 3 एंड 14 विल कम एज इट इज़। हम लोगों ने इसको 1 तक लेके जाना है। 14 2 के टेबल में कहाँ पे आता है? 7 पर। बाकी हम ऐसे नीचे उतारते जाएंगे 1। और अब 7 आता है अपने टेबल पर। अब आप देखो यहाँ पे सब के सब 1 तक चले गए। ठीक है, हमने इसको 1 तक सॉल्व कर लिया। सो नाउ वी विल मल्टीप्लाई द कॉमन प्राइम फैक्टर्स टू फाइंड द एलसीएम। एंड द एलसीएम ऑफ 12, 18 एंड 56। 2 multiplied by 3 6, 6 2s are 12 और 12 3s are 36, 36 multiplied by 14, answer is 504. So LCM of 12, 18 and 56 is 504. Look at this example. First of all, look at this. We have find the HCF ऑफ 28, 24 एंड 36। हमने इसको वहाँ तक सॉल्व किया जहाँ पर ये कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं इन नंबर्स के। ठीक है, जब हमने लास्ट में देखा 2 और 3 है जो किसी एक टेबल पे नहीं आता, वी हैव स्टॉप देयर एंड वी मल्टीप्लाई द प्राइम फैक्टर्स, कॉमन प्राइम फैक्टर्स ऑफ 24 एंड 36 टू फाइंड द HCF and the HCF of 24 and 36 is 12. Now come to the LCM of 24 and 36. यहाँ तक इन दोनों का मेथड क्या है? सेम। ठीक है, यहाँ तक इनका मेथड क्या है? सेम। लास्ट में यहाँ पर 3 और 2 और 3 रह गए जो कि किसी एक टेबल पे नहीं आते। तो एलसीएम में हम क्या करेंगे? हम इनको 1 तक लेके जाएंगे। 2 के टेबल में 2 कहाँ पे आता है? 1 पर। 3 विल कम एज इट इज़। 3 अपने टेबल पे आता है 1 तक। उसके बाद जब ये 1 पे दोनों चले जाएंगे तो हमारा एलसीएम क्या आएगा? 72। लुक एट दिस, 24 एंड 36। 2 के टेबल में 12 पर, 2 के टेबल में 18 पर। 36 2 के टेबल में कहाँ पर आता है? 18 पर। अब हमने देखा ये दोनों किस एक टेबल पे आते हैं? 2 के टेबल में आते हैं 6 पर और ये आता है 9 पर। और यहाँ पर 3 के टेबल में 6 आता है 2 पर और 3 3s are 9। अब 2 और 3 बच गए। हम वी विल सॉल्व इट सेपरेटली। 2 1s are 2, 3 1s are 3। हम लोगों ने इसको 1 1 तक सॉल्व करना होता है एलसीएम में। नाउ वी विल मल्टीप्लाई दिस। 2 2s are 4, 2 3s are 6 and then 3. So 24 multiplied by 3, the answer is 72. So LCM of 24 and 36 is 72. I hope all of you understand this. Do practice. Take care. Goodbye.